हमारा पहली भारत में एक इतिहास लिखा जाएगा, एक इतिहास लिखा जाएगा। जो एक कॉलेज बंद होने पे ढोल बजा रहा है, मिठाई बांट रहा है, माला पहना रहा है, बताओ। कॉलेज बंद होने में हमने तो बचपन में ये देखा, अगर कहीं पर कॉलेज चालू, स्कूल चालू हो, श्राइन बोर्ड, लेकिन एक समुदाय के सारे सब लोग। हाँ, एक 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 बात ये है, आप जो है क्या नाम है आपका, एक से एक दिमाग वाले लोग आते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब करने के लिए। मैंने देश के मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मुझे खींच के निकालना है, डिस्टर्ब कर रहा है। ये देश की बात क्यों उठा रहे हो? देश की बात उठाना कोई बुरी बात नहीं है। सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं, हमें अधिकार देता संविधान, एक वोट डालने का, दूसरी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है। आपने कभी देश में देखा जो एक कॉलेज बंद हो जाते हैं तो ढोल बजाया जाता है, मिठाई बांटे जाता है? कहीं देश में देखा आपने? हमारा जो है पहली देश है ये भारत, जो स्कूल बंद हो, कॉलेज बंद होने पे अब उसमें क्या है, क्या उनके अंदर क्या नफरत भर गया? देखो, पहले तो जात धर्म पे लड़ते थे लोग, अब पढ़ाई के अंदर भी जात धर्म डाल दिया। कश्मीर के अंदर जो 40-45 बच्चा ज्यादा पढ़ रहे थे, इसके वजह से स्कूल को बंद करना है। अब बताओ, जब कोई स्कूल जाते हैं, उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं, उसका जो नंबर होता है, उससे जाता है। वो बेफालतू नहीं जाता है, बेफालतू नहीं जाता। मगर हमारे देश में चल क्या रहा है? लेकिन नाम तो देखिए श्राइन बोर्ड था, लेकिन उसमें भी सारे मुस्लिम घुस गए। तो चला कौन रहा है? मुसलमान चला रहा है उनको। अरे सर, एक बात सुनिए, जो केंद्रीय सरकार होता है, जैसे दिल्ली में कोई अगर कॉलेज बन रहा है, ठीक है, तो ज्यादा आरक्षण हमारा दिल्ली वाले बच्चों को मिलना चाहिए। ये संविधान के तरीका है। अगर जैसे बाहर से भी बच्चा आ सकता है हमारे पढ़ने के लिए, जैसे दिल्ली से, क्या नाम है, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, बंगाल से, उनका कोटा कम होते हैं। तो ऐसा कश्मीर में जो पढ़ रहे थे बच्चा, वो अपने बलबूते पे पास हुआ, उसके बाद उनको लिया गया। कोई जबरदस्ती थोड़ी, वो पेपर दिया जाता है, उसके बाद लेते हैं। भाई अच्छा सक्षम बनना चाहिए उन बच्चों को भी, जो उनको भी ज्यादा। स्वागत किया जा रहा है। तो ये तो हमारे देश के जो है मोदी जी जो कहता है ना, विश्व गुरु बन रहा है। ये विश्व गुरु ये है जो कॉलेज बंद होने पे ढोल बज रहा है, मिठाई खिलाया जा रहा है, माला पहनाया जा रहा है। बताओ, अन्याय हो रहा था ना, उसकी खुशी नहीं। क्या अन्याय हो रहे थे? क्या अन्याय हो रहे थे? जब कोरोना के अंदर जब ये आपदा आया था हमारे देशों में, कितने डॉक्टरों की कमी थी? अब कहाँ से मिलेगा डॉक्टर? सनातनियों का पैसा, सनातनियों का। अच्छा, ऐसा तो हमारा भी जैसा मुस्लिम कॉलेज है, उसको अगर हिंदू बच्चे को भर्ती नहीं ले, फिर वहां से नहीं पढ़ रहे। कोई जात धर्म देखता है उसके अंदर? लेकिन वहाँ पे कोई श्राइन बोर्ड नहीं चला रहा ना, उसका मुसलमान तो चला रहा है ना उसको, मुसलमान ही तो चला रहा है सर। अबे पढ़ाई के अंदर भी जात धर्म ले आओगे, पढ़ाई के अंदर भी जात धर्म ले आओगे। हम तो देखते बड़े बड़े जो मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, वो तो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, फिर उसमें भी जात धर्म देख के फैसला सुनाना चाहिए क्या? ये सब जो है बीजेपी कुछ काम ही नहीं करा, बस मुद्दे से भटकाया जाओ। अच्छा, मुद्दे से भटकाना है। हाँ, मुद्दे से भटकाना, और क्या करना है। एक जबलपुर की घटना सुनी आपने, जो कैंसर का इलाज कराने की बात कर रहे थे, 3.5 करोड़। मैं देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे देश का भविष्य क्या है? देखिए सर, आपका टाइम भी गुजर जाएगा, मेरा टाइम भी गुजर जाएगा, ठीक है। जो आने वाला नस्ल है उनका क्या हालात होगा बताइए। एक मकान अगर टूट जाए, हम मकान को बना सकते हैं। अगर मेरा जमीन जोत रहा हूँ मैं, अगर फसल खराब हो जाए, अगली साल उग सकता है। अगर नए पीढ़ी अगर बैठ गया, इसको कभी नहीं उठा सकते हो आप। जिस देशों ने, जिस कौमों ने पढ़ाई के अंदर फोकस करा, वो कौम तरक्की करा है। पहले हमारा मुस्लिम परिवार जो थे ना, पहले पढ़ाई में फोकस नहीं करता था। आप अब मोदी जी का टाइम पे आईपीएस ऑफिसर कितना बना, बताओ? मोदी जी खुद अपने हाथ से अवार्ड दिया जाता है। तो जो कौम पढ़ाई के अंदर फोकस करेगा, वो कौम तरक्की करेगा। आप बार बार जो देशों के अंदर मस्जिद मंदिर का जो मसला उठाते हो, इससे क्या हमारे देश का विकास होता है? विकास होगा इससे? विश्वगुरु क्या बन रहा है? 40 करोड़ लोगों को तो मुस्लिम समाज मोदी जी के आने से पढ़ा है तो खुशी होनी चाहिए। सर, मैं मोदी जी के खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं उनका नीति के खिलाफ बोलता हूँ। मैं मोदी जी, कभी आपने सुना मोदी जी को मैंने उल्टा सीधा गाली बक्का अनप शनप बोला हूँ? हम तो चाहते हैं मोदी जी और करे तरक्की देश का। मगर ये जात धर्म से कितने दिन लड़ाओगे? आप क्या करते हो? राजनीति करते हो, धर्म की राजनीति करते हो। बांग्लादेश में एक दीपू चंद्र दास को मारता है, वो गलत है, मैं आवाज उठा रहा हूँ। इस्लाम उनको इजाजत नहीं देता सर किसी को जान से मारना, मगर हमारे देश में नहीं हो रहा है। जितनी बेटियों के अभी 3-4 दिन के अंदर जो बलात्कार हुआ है, वो कौन सी बेटी है बताओ? किसकी बेटी थे वो? मनीषा को जो मारा था, रेप करे थे, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर लोहे की सरिया डाल दिया, तेजाब डाल दिया, चियारा को खराब कर दिया, वो किसकी बेटी थे बताओ? वो तो दलित थे। ये कि दलितों को आपने तो इतना कुचला, 300 साल तक कुचला है। जब वो ऊपर उठाए, उनको विरोध करने लगा। लेकिन मोदी योगी साथ है दलितों के? हाँ, साथ है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे साथ होता है। अभी एक बुजुर्ग आदमी थे, जब अंगने में बैठा हुआ था, वो खांसने जा रहे थे तो पेशाब निकल गया, आपने पेशाब चटवा दिया। वो इंसान नहीं था,
वो देश के मुद्दा नहीं था। इंजिल चकमा जो लड़का को जो मारा है वो कौन था बताओ, कौन था? चाइनीज बोल के उनको पीट पीट के क्या करते, मर दिया। 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में थे। कहाँ का थे बताओ? उत्तराखंड के थे ना, पन्ना आए थे बाहर से वो। हाँ, तो ये हमारे देश में जब आप इंसाफ नहीं दे सकते हो, आप फॉरेन पहुंच गया, आपने हुआ, हमारे देश में नहीं हुआ। आपने कितना कार्रवाई करा? एक रेपिस्ट को आपने जमानत देते हो। कुलदीप सेंगर जो है कौन है बताओ? कुलदीप सेंगर कौन है? किसके बलात्कार करा था? देश की बेटी है। सबसे पहले ना हिंदू देखो ना मुस्लिम देखो, कोई भी बच्ची का साथ रेप हो रहा हो, वो सबसे पहले ये देखो इंसानियत की कातिल हो रहा है, उसका इंसानियत का रेप हो रहा है। ये एक समाज के साथ ये मत देखा करो जो हिंदू का बेटी है, मुसलमान की बेटी है। एक बेटी का साथ गलत होना पूरी समाज का साथ गलत होना है सर। ये देखो देश की बेटी है हमारा, आवाज उठाए अपने। ये देश है हमारा, जो अपने हक के लिए आवाज उठाने गया उनको पुलिस खींच के लेके जा रहा। क्यों क्यों भाई? एक रेपिस्ट को जमानत मिल जाता है। और जो सोनम वांगचुक जो है देश के लिए आवाज उठा रहा था, सोनम वांगचुक क्या कर रहे थे? कौन से आतंकवादी थे सोनम वांगचुक? उनको जेल में डाल दिया, उनको जेल में डाल दिया। रेपिस्टों को बाहर कर देता। अब आसाराम बाबू कौन है? राम रहीम कौन है? इनको कैसे पैरोल मिल जाता, बेल मिल जाता है? आपने आज तक सुना जिसको सजा हो जाते हैं, न्यायपालिका सजा दे दिया, वो बर्थडे मनाने के लिए पैरोल पे आ जाता है। जिस चौराहे के अंदर बच्चों को छेड़ेगा, दूसरी चौराहे में उसको यमराज मिलेगा। तो यमराज कहाँ है? यूपी से खत्म हो गया क्या? पता क्यों? मैटर ये है, वो दलित बच्चे हैं, गरीब घर के हैं, इसलिए है। अभी कुछ जो 4-5 बाबा है, अभी इन लोग जो माँ का दर्जा देता है, बेटी के दर्जा देता है महिलाओं को, ठीक है, तो वो कहाँ है? क्यों नहीं आ रहा बीच में? इन लोग कहाँ से आएगा? अभी जो एक आचार्य नहीं है, क्या नाम है इनका, हाँ, एक बाबा है, उनने क्या बोला, जो औरत जो होती है मजे वाली चीज होती है, मजा लेने का चीज होता है। तो ऐसा बाबाओं के आवाज नहीं होती है। और भी तो बाबा है ना देशों के अंदर, मगर ये क्या हो रहा है देखिए, सिर्फ मुद्दे से भटक रहा है। अभी बिहार के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, नहीं हुआ? लेकिन पीड़ित परिवार तो बुलडोजर की मांग कर रहा है कि आरोपी में बुलडोजर चलेगा। अरे इनसे हम उम्मीद क्या रखेंगे? जो रेपिस्टों को जमानत मिल जाते हैं, रेपिस्टों को माला पहना जाता है, तो ये कौन सी बेटी की बात कर रहा है? अब मोदी जी जो नारा लगा था ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो मोदी जी ने ये बोला था जब भाजपा हो से बेटी को बचाओ, ये था। अच्छा, ये बोला? हाँ, ये था उनका मतलब, ये था। आपने कहाँ सुना? मोदी ने खुद बोला बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। मगर किन से बचाना है? भाजपा से बचाना है। ये आपको लगता है ना? हम तो कह रहे हैं बेटियों को अगर बचाना है, भारत के बेटियों को, तो जितने भी बीजेपी का नेता उनसे बचाओ। अगर लड़कों को बचाना है तो आरएसएस से बचाओ। बिगाड़ कौन रहा है इनको? नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग क्या देता है? तलवार चलाना सिखाता है, डंडा चलाना सिखाता है। अपने बच्चों कहाँ पर आता है? यूरोप कंट्री में पर आता है।